अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी बात कर रहे थे और वो दोनों बेड पर थे और वांग जी और विंग एक दूसरे को हग करके रखे थे। वांग जी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि वैन निंग और आचिंग वापस आ जाए। मुझे बहुत चिंता हो रही है। विंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। और ये मिंग क्या, ये बहुत मिस्टीरियस लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है उस दिन वो अचानक मेरी आंखों के सामने कैसे गायब हो गया। क्या उसके पास इतनी पावर होगी? वांग जी ने कहा, मुझे नहीं लगता, लेकिन कोई तो है जो हमेशा हमें फॉलो कर रही है। विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है कि वो कौन है। लेकिन वांग जी ने कहा, तुम्हें पता है वो कौन है? विंग ने कहा, वैन ज़ोलियो, जिसने तुम्हारी आत्मशक्ति को छीना है। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, जब तुम्हारे गोल्डन कोर को उन्होंने छीन लिया तुम्हें दर्द हुआ ना? वांग जी ने कहा, हाँ थोड़ा सा हुआ था, ज़्यादा नहीं। विंग ने कहा, चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं उस वैन जोलियो को पकड़ लूँगा। मैं उसको इतना मारूंगा। वांग जी ने कहा, विंग, वैन जोलियो अभी वो कहाँ है फ़िलहाल? विंग ने कहा, मेरे महल में है। वांग जी ने कहा, तुम्हारे महल में, कहाँ पर? विंग ने कहा, वो मुझे नहीं पता, वो हमेशा रहता है यहाँ पर, मेरी जासूसी करता है, क्योंकि वैन रोहान ने उसे भेजा है कि मैं लान क्लान के लोग हैं उन्हें तरपा रहा हूँ कि नहीं, जो नी क्लान के लोग हैं उन्हें तरपा रहा हूँ कि नहीं, क्या तुम्हें और तुम्हारे बारे में उन्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, क्योंकि बेनजोलियो मेरे रूम के आसपास नहीं आ सकता है, और अगर वो मेरे रूम के आसपास आ गया तो मैं उसे नाप लूँगा, क्योंकि वो एक मेल है। इसीलिए बैन रोहान ने एक प्लान बनाया और जियाओ को मेरे पास भेजा शादी के दिन। यहाँ से एक फ्लैशबैक स्टार्ट होती है। शादी के दिन जब बैन रोहान विंग से बात कर रहा था, तब बैन रोहान ने विंग को कान में कहा था, विंग तुम अपना काम कर रहे हो ना? तुमने मुझे प्रॉमिस किया है कि तुम लान फैमिली को तरपाओगे और लान वांग जी को भी उसका सबक सिखाओगे, तो तुम सच में कर रहे हो ना? मैंने तुम्हें लान वांग जी को सौंप दिया है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया विंग, तो लान वांग जी को मेरे हवाले कर दो। उसके बाद लान वांग जी के साथ क्या करना है वो वैन चाओ और फिर मैं देख लूँगा। तभी विंग ने कहा, नहीं, मैं लान वांग जी को ब्रेक करूँगा। लान वांग जी मेरा फूड है, इसीलिए लान वांग जी को मैं ब्रेक करूँगा, आप लोग नहीं। ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। वैन रोहान एक ईबल सी स्माइल के साथ कहा, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है विंग, इसीलिए इतना खूबसूरत सा मेल तुम्हें दिया है, जो कि एक कट स्लीव है जिसे तुम खूब यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ विंग, लान वांग जी को तरपना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि लान वांग जी को तरपते हुए पूरे लान फैमिली देख ले, समझे? फिर वांग जी ने कहा, विंग, इसका मतलब उन्होंने जियाओ को तुम्हें देखने के लिए भेजा है? विंग ने कहा, तो तुम्हें क्या लगता है कि जियाओ मेरे रूम में आएगी? हाँ, उसे लगता है कि मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, इसीलिए वो जानबूझकर तुम्हें उस केव के अंदर ले गया। अच्छा ही किया है ना? वांग जी ने कहा, हाँ अच्छा तो किया, लेकिन मुझे पहले शक हुआ कि अचानक वो मेरे पास आकर ऐसा क्यों बोल रहा था, जाने के लिए मुझे रिक्वेस्ट क्यों कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि ये बहुत बड़ा मौका है। देखो, सब लोग जानते कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, तो अगर ये मौका मिला मुझे कि विंग इस वक्त नहीं है और मैं इस में चला गया, उसके बाद विंग मुझे आकर पनिशमेंट देगा, तो सब लोगों को यही लगेगा कि हाँ मैं उसका दुश्मन ही हूँ, इसीलिए मैं और चला गया। विंग ने कहा, आजकल तुम बहुत चालाक हो गए हो। लान वांग जी ने कहा, वो तो मैं बचपन से ही हूँ। ये बोलकर उसने स्माइल किया। विंग ने लान वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर उसे सक करने लगा, और उन दोनों का रोमांस फिर से स्टार्ट होता है। पूरी रात रोमांस करने के बाद वो लोग बाहर आते हैं रूम से, मतलब लान वांग जी नहीं आता, सिर्फ विंग बाहर आता है। विंग बाहर आने के बाद अपने रूम में चला गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग उठता है, तब शाओ सिंग चैंग, सॉन्ग लैन और शू यांग के साथ वो बात करता है। शू यांग ने कहा, विंग, हमें दक्षिण की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि शाओ सिंग चैंग को और स्वांगलन को जिन लोगों ने किडनैप किया था वो लोग और कोई नहीं बल्कि वैन सैनिक थे। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या प्रूफ है कि वो लोग वैन सैनिक हैं? वैन रोहान ने मुझे चिट्ठी भेजा है, उसने कहा है कि जिन लोगों ने सॉन्गलैन और शाओ सेंग चैंग को किडनैप किया था वो लोग लान डिसिपल्स थे और उन्होंने वाइट कलर के रोब्स पहने हुए थे। ये सुनकर
शू यांग ने कहा, विंग तुम समझ नहीं रहे हो? विंग ने कहा, हाँ मैं समझ रहा हूँ, ये दिखावा है, वो लोग हमें दिखावा कर रहे हैं, वो अपने डिसिपल्स को यूज़ कर रहे हैं। आई एम राइट? शू यांग ने कहा, वाह पकड़ लिया, ये देखो लान कबीले वाले क्या कभी भी वैन कबीले के तालिस्मान यूज़ करते हैं? ये सुनकर विंग तुरंत शू यांग के हाथ की तरफ देखता है। शू यांग ने कहा, मुझे वहाँ से मिला जहाँ पर हम शाओ सिंग चैंग को ढूंढे थे, और ये देखो ये वाला रोप्स का टुकड़ा, वो रोप्स ब्लैक एंड रेड कलर के थे। और शू यांग ने कहा, ये रोप्स भी वैन डिसिपल्स के हैं। विंग ने कहा, इससे कोई प्रूफ नहीं मिलता है कि ये वैन डिसिपल्स के हैं। शू यांग ने कहा, यह हमें सॉन्गलैंड की जगह से मिला है जहाँ पर सॉन्गलैंड था। क्या तुम्हें लगता है कि लान कबीले वाले इस कपड़े का यूज़ करेंगे? वो तो ब्लैक और रेड कलर यूज़ ही नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो स्काई ब्लू कलर या फिर ब्लू कलर या फिर वो वाइट कलर का यूज़ करते हैं। और अगर तुम चाहो तो वो लोग सिल्वर कलर भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये ब्लैक कलर और ये रेड कलर वो यूज़ नहीं करते हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। शू यांग उस कपड़े को दिखा रहा था। विंग ने कहा, दिखाओ मुझे। उसने देखा कि वहाँ पर वैन कबीले की तालिस्मान की जो स्टैम्प है वहाँ पर थोड़ा सा आधा कट गया है, आधा दिखाई दे रहा है। विंग ने कहा, किसान, और किसान का वैन कबीले का नाम कट चुका है, देखो। शाओ सिंग चैंग ने कहा, विंग ने कहा, इसका मतलब तभी सॉन्गलैंड ने विंग को टैप करते हुए कहा, एम्परर विंग। विंग अपनी उस कपड़े को मुट्ठी में बंद करते हुए रोप्स के अंदर डाल दिया और शू यांग, सॉन्गलैंड और शाओ सिंग सीधा हो गए। उन्होंने कहा, विंग तुम्हें नहीं लगता कि लान कबीले वाले बहुत ज़्यादा कर रहे हैं? विंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, ये लान कबीले वाले बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसीलिए हम उनसे बदला ज़रूर लेंगे। सबसे पहले हम हमारे भाई को ढूंढेंगे, उसके बाद शाओ सिंग चैंग ने कहा, हाँ पहले हम जियांग चैंग को ढूंढेंगे और वैनचिंग को और वैनिंग को। वो लोग कितने कितने हरामी लोग हैं, और हमें भी किडनैप कर लिया था। वहाँ पर जियाओ आ गई। जियाओ ने कहा, क्या बात चल रही है यहाँ पर? और थोड़ी दूर में विंग ने देखा छत के ऊपर वैन जूलियो बैठा हुआ है और वैन जूलियो विंग को ही देख रहा है। विंग ने उसे देखा अपनी टेढ़ी नज़रों से। उसके बाद उसने जियाओ से कहा, हम बात कर रहे हैं लान कबीले वालों के बारे में। उन लोगों ने शाओ सिंग चैंग को और सॉन्गलैंड को किडनैप किया था। ये सुनकर जियाओ ने कहा, तो तुमने कल रात की पनिशमेंट वांग जी को दे दिया? विंग ने कहा, तुम्हें कैसे पता? जियाओ ने कहा, बस ऐसे ही पूछ रहा था। विंग ने कहा, कहीं तुम मेरी जासूसी तो नहीं कर रहे हो ना? जियाओ ने कहा, जासूसी? और तुम्हारी? मैं वाला क्यों करूँगा, मुझे नहीं करना है। ये बोलकर जियाओ चला गया वहाँ से। सॉन्गलैंड ने धीमी वॉइस में कहा, देखो इसको, मन कर रहा है इसको लात मार दूँ। ये सुनकर विंग ने कहा, बेंजोलियो है यहाँ पर। ये सुनकर शू यांग ने कहा, बेंजोलियो यहाँ पर? इसका मतलब वो दिन में भी यहाँ पर है? रात को तो है ही और दिन में भी। हम बात भी नहीं कर सकते चैन में, जहाँ जाओ वहाँ पर आ जाता है ये सुनकर विंग ने कहा, क्योंकि वैन रोहान ने इसे यहाँ पर लगा कर रखा है, इसीलिए ये हमेशा हम लोगों की जासूसी कर रहा है। फिर शू यांग ने कहा, तो एक काम करते हैं विंग, तुम और सॉन्गलैंड जाओगे दक्षिण की तरफ, मैं और शाओ सिंग चैंग जाएंगे उत्तर की तरफ। मुझे लगता है कि उत्तर में हमें कुछ मिल जाएगा। विंग ने कहा, हाँ और दक्षिण में भी। वैन जूलियो ने ये सुन लिया और वो वहाँ से गायब हो गया। विंग ने कहा, डरपोक कहीं का। तभी शू यांग ने कहा, प्लान चेंज करेंगे। विंग तुम पश्चिम की तरफ से जाओगे और पश्चिम की तरफ से घूमकर तुम दक्षिण में घुसोगे, और मैं जाऊंगा पूरब की तरफ से और मैं वहाँ से उत्तर की तरफ घुसूंगा। ये सुनकर विंग ने कहा, प्लान अच्छा है, तो ऐसे ही काम करते हैं। शाओ सिंग चैंग ने कहा, हाँ तो मैं और शू यांग जा रहे हैं, और सॉन्गलैंड तुम जाओ विंग के साथ। सॉन्गलैंड ने कहा, अपना ख्याल रखना शू यांग, इसका ध्यान रखना। शू यांग ने कहा, तुमसे भी ज़्यादा रखूँगा। विंग ने कहा, सॉन्गलैंड तुम रेडी हो जाओ, हम आज ही निकलने वाले हैं, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। उसने कहा, ठीक है। विंग अपने रूम में गया, तब उसने देखा कि वांग जी उसकी रूम की साफ़ सफाई कर रही हैं। विंग ने कहा, वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम मेरा घर साफ़ करोगे और उसके बाद मेरे लिए खाना बनाओगे। मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, और अगर तुमने कुछ गड़बड़ किया तो तुम्हारी खैर नहीं। वांग जी ने कहा, हाँ ठीक है विंग, मैं ऐसा ही करूँगा,
तो तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। विंग ने कहा हाँ, और याद से मेरी लाइब्रेरी क्लीन कर देना, ठीक है। वांग जी ने कहा हाँ 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 विंग, मैं ऐसा ही करूँगा। विंग ने उसकी नेक को पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए कहा, और अगर तुमने कुछ गड़बड़ किया तो याद रखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम जानते हो अच्छे से मुझे, लान वांग जी। वांग जी ने कहा हाँ विंग, मैं जानता हूँ तुम्हें, मैं कर दूँगा, मैं कर दूँगा विंग। विंग ने उसे छोड़ दिया। उसके बाद विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो अब मैं नहाने जा रहा हूँ, मेरे लिए रोप्स निकालो। गुड बाय हो ना तुम। वांग जी ने कहा हाँ। उसके बाद विंग बाथरूम में चला गया। विंग फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो बाहर आ गया। उसे देखा कि वांग जी उसके रोप्स को ठीक कर रहा है। तुरंत विंग उसे आकर पीछे से हग करते हुए कहा, लान। वांग जी ने कहा विंग तुम क्या कर रहे हो। विंग ने कहा क्या हुआ। वांग जी ने कहा क्या वो नहीं है। विंग ने कहा बेंजोलियो अभी छत के ऊपर नहीं है। ये सुनकर वांग जी ने कहा सच में। विंग ने कहा हाँ। वांग जी ने विंग को हग करते हुए कहा अब मुझे कितना डर लगता है कि हमेशा कोई तुम्हें देख लेगा तो फिर शायद हमारा प्लान फ्लॉप हो जाए। विंग ने कहा मुझे डर लगता है बस तुम्हारे लिए, कहीं हमारे प्लान के बारे में उन्हें पता लग गया तो फिर शायद वो तुम्हें ना कुछ कर दे। मुझे डर नहीं लगता है क्योंकि मैं जानता हूँ मैं उनसे पावरफुल हूँ, वो लोग मुझे नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल तुम्हारे पास गोल्डन कोड नहीं है, और अगर वो तुम्हें कुछ कर देंगे तो शायद मैं हेल्प ना कर सकूँ। वैसे फ़िलहाल मैं वेन रोहान से बात करने के लिए जा रहा हूँ, शाम को वापस आऊँगा और फिर कल सुबह हम जियांग जैंग को ढूंढने निकलेंगे। विंग ने कहा लानजान मैं आज रात तुम्हारे साथ रहूँगा। वांग जी ने कहा सच में। विंग ने कहा हाँ। वांग जी ने विंग को हग कर लिया। विंग ने वांग जी के फोrehead के ऊपर किस करते हुए कहा लानजान मेरी बात सुनो। तभी विंग को बहुत अजीब लगा। उसने कहा और तुम ये क्या कर रहे हो। मैंने कब का कहा है कि मेरे रोप्स को बाहर निकालो, तुमने सुना क्यों नहीं। वांग जी विंग की आंखों को देखकर डरते हुए कहा नहीं वो मैं। विंग ने कहा सिर्फ इनर रोप्स बाहर निकाला है, मेरे अपर रोप्स कम बाहर निकलेगा। हाँ तुम्हारा अंकल। वांग जी ने कहा नहीं मैं अभी निकल रहा हूँ बाहर। और ये बोलकर वांग जी अलमारी के पास चला गया और उसने रोप्स को बाहर निकालते हुए विंग को स्माइल के साथ देखा। विंग ने कहा जल्दी करो, और उसने हंसते हुए वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा हाँ एम्परर। उसके बाद उसने रोप्स को बाहर निकाला। उसके बाद विंग ने कहा मुझे पहनाओ, मैं अभी किसान जाने वाला हूँ। ये सुनकर उसे कहा हाँ ठीक है एम्परर, ओके। उसके बाद विंग रेडी हो गया। रेडी होने के बाद विंग वांग जी को देखने लगा। वांग जी विंग को रोप्स पहनाता है और उसे अच्छे से रेडी करता है। विंग उसे टाइटली पकड़ते हुए कहा लॉन वांग जी मेरी बात कान खोलकर सुन लो, जो काम मैंने तुम्हें दिया है वो काम अगर तुमने सही से ढंग से नहीं किया तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, समझे। लान वांग जी ने कहा हाँ मैं ऐसा ही करूँगा विंग। मैं पहले खाना बना लूँगा तुम्हारे लिए, उसके बाद मैं घर साफ करूँगा और तुम्हारा लाइब्रेरी, उसके बाद मैं सब कुछ संभाल लूँगा। विंग ने कहा उसके बाद तुम यहाँ पर आओगे। उसने उसके बेड को दिखाते हुए कहा। वांग जी ने अपने आइज़ को ब्लिंक किया। वांग जी अपने आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा ओके एम्परर। विंग ने कहा मैं जा रहा हूँ। उसने वांग जी को धक्का दे दिया। वांग जी बेड पर गिर गया और विंग चला गया दरवाजे को धड़ाम से ओपन करके बाहर। जैसे ही विंग बाहर गया उसे देखा कि जियाओ वहाँ पर खड़ा है। जियाओ ने कहा अरे बाप रे इतना गुस्सा, तुम्हारा मासूम से हस्बैंड, उसे इतना गुस्सा मत दिखाओ यार। विंग ने कहा तुम। जियाओ ने कहा हाँ मैं, क्या हुआ है। विंग ने कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हाँ लगता है तुम देखने आए हो ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। जियाओ ने कहा बिल्कुल गलत, मैं देखने नहीं आया हूँ बल्कि मैं जाने के लिए आया हूँ। विंग ने पहले ऊपर से नीचे तक जियाओ को देखा। उसने कहा क्या मतलब है। जियाओ ने कहा मैंने सुना है कि तुम किसान जाने वाले हो। विंग ने कहा तुम्हें किसने बताया। जियाओ ने कहा डिसिपल्स बात कर रहे थे आपस में कि एम्परर किसान जाने वाले हैं। मैं मेरे बेंचाओं से कितना टाइम नहीं मिला, क्या तुम मुझे जा सकते हो लेकर। विंग ने कहा तुम खुद क्यों नहीं जाते हो। जियाओ ने कहा मुझे तुम्हारे साथ जाना है ना, प्लीज़ मुझे ले चलो प्लीज़।
वेंग ने कहा, मैंने कहा है तुम खुद जाओ, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। जियाओ ने कहा, प्लीज़ ना, मुझे लेकर चलो प्लीज़। देखो, अगर तुम मुझे लेकर नहीं जाओगे ना तो बैन रोहान बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा तुम्हारे ऊपर कि तुम मुझे लेकर नहीं आए हो। विंग ने कहा, ठीक है चलो। उसके बाद विंग उसे लेकर जाने लगता है वहाँ से। वो किसान में जाता है। किसान में वो वैन रोहान से बात करता है। उसने कहा, जब लान डिसिपल्स ने सॉन्गलैंड को और शाओ सिंगचैंग को किडनैप किया तब वो लोग दक्षिण की तरफ जा रहे थे और वहीं पर ही लान डिसिपल्स ने उन दोनों को किडनैप कर लिया। वो दोनों दरअसल मेरे भाई को ढूंढ रहे थे और शू यांग गया था उत्तर की दिशा में और मुझे लगता है कि उसे वहाँ पर कुछ सुराग मिला है। मैंने शू यांग से कहा है फिर से जाने के लिए। वो इस बार जाने वाला है उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ अब मैं और सॉन्गलैंड जाने वाले हैं मेरे भाई को ढूंढने के लिए। ये सुनकर वैन रोहान ने कहा, अरे वाह, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें जियांग चैंग का पता मिल चुका है। क्या वो सच में दक्षिण की तरफ ही है ना, या फिर कहीं और है, या फिर हो सकता है कि वहाँ पर नहीं हो। विंग ने कहा, दक्षिण की तरफ जाना पड़ेगा ही पड़ेगा क्योंकि लान डिसिपल्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा है और वो लोग हर जगह पर सबको किडनैप करते फिर रहा है। सॉन्गलैंड को और शाओ सिंगचैंग को उन्होंने अलग अलग जगह पर रखा था। सॉन्गलैंड और शाओ सिंगचैंग दोनों ही अलग शहर में थे और जब मैंने उसे ढूंढा तब वो इतने आसानी से नहीं मिल रहे थे। वैसे लान डिसिपल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, इसीलिए उन्हें हराना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्हें हमने हरा दिया। बैन रोहान थोड़ी देर के लिए चुप रहता है। उसने कहा, अब तुम क्या करने वाले हो, तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। विंग ने कहा, फ़िलहाल मैं जाने वाला हूँ दक्षिण की तरफ। बैन रोहान ने कहा, दक्षिण की तरफ। विंग ने कहा, हाँ, मैं और सॉन्गलैंड जाएंगे दक्षिण की तरफ और शू यांग जाएगा शाओ सिंगचैंग की तरफ उत्तर की तरफ। मुझे लगता है कि उत्तर में कुछ ना कुछ तो है। मुझे लगता है कि कहीं उत्तर पर मिंग्याओ तो नहीं है ना, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ पर मिंग्याओ है क्योंकि उन्हें कुछ सुराग मिले हैं। ये सुनकर बैन रोहान थोड़ा सा घबरा गया। उसने कहा, क्या मिंग्याओ को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। विंग ने कहा, हम जाएंगे दक्षिण की तरफ और वहाँ पर अगर हमें जियांग चैंग ना मिले या फिर वेनिंग कोई भी ना मिले तो शायद उत्तर की तरफ शाओ सिंगचैंग को मिंग्याओ मिल जाए और फिर शायद मिंग्याओ से हम पूछ सकते हैं कि मेरा भाई और वेंचिंग और वेनिंग कहाँ है और उसने मेरी फैमिली को क्यों मारा है और लान फैमिली का साथ उसने क्यों छोड़ा और लान फैमिली को उसने सपोर्ट क्यों किया था, सब कुछ। ये सुनकर बैन रोहान ने कहा, सिर्फ लान फैमिली नहीं, निये फैमिली, जिन फैमिली, सब लोग शामिल थे इसमें। उसने कहा, हाँ, मुझे पता है कि सब लोग शामिल थे और अगर इस प्रूफ को मुझे सबके सामने लाना है तो सबसे पहले मुझे जियांग चैंग, वेंचिंग और मिंग्याओ को सबके सामने लाना पड़ेगा, तभी ये प्रूफ हो जाएगा और उसके बाद सबकी खैर नहीं, मैं लूँगा सबका बदला। सब लोगों ने मुझे अंधेरे में रखा, अब सबकी बारी आई है। मैं एक एक करके चुन चुन के उन सब इंसानों को बाहर निकालूंगा जिन लोगों ने मुझे अंधेरे में रखा। बैन रोहान ने कहा, अंधेरे में रखा मतलब? विंग ने कहा, मेरी फैमिली को मुझसे छीन लिया। ये सुनकर बैन रोहान ने कहा, हाँ, सही कहा तुमने, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि दक्षिण की तरफ तुम्हें जियांग चैंग मिलेगा? उसने कहा, हाँ, ऑफ कोर्स मिलेगा, मुझे लगता है, क्योंकि जब शाओ सिंगचैंग और सॉन्गलैंड गए थे तो उन्हें किडनैप किया गया था, लेकिन दूसरी तरफ जब शू यांग गया था तो उसके साथ कुछ नहीं हुआ था। मुझे लगता है कि वो लोग चाहते नहीं हैं कि हम जाए दक्षिण की तरफ, इसीलिए मैं जाऊंगा दक्षिण की तरफ सॉन्गलैंड के साथ। वैन रोहान ने कहा, तो फिर कुछ बैन डिसिपल्स? विंग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं और सॉन्गलैंड काफ़ी है, बस अब कुछ दिन तक मेरी कबीले का ध्यान रखेगा। ये बोलकर विंग वहाँ से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद जियाओ वहाँ पर आता है। वैन रोहान ने कहा, विंग तुम जाओ। जियाओ तुम? जियाओ ने कहा, वैन झाओ ने आपके कुछ भेजा है, आपके लिए कुछ देने के लिए। विंग, क्या तुम मेरे लिए गाड़ी पर वेट करोगे? विंग ने कहा, ठीक है। उसके बाद वो चला गया और जियाओ चला गया बैन रोहान के पास। सीन कट होती है, विंग अपने कबीले में वापस आ चुका था जियाओ के साथ। जियाओ ने कहा, विंग, क्या तुम्हें आज ड्रिंक नहीं करना है? विंग ने कहा, हाँ, करना है तो। फिर जियाओ ने कहा, क्या तुम
आज मेरे रूम में आओगे, मैं तुम्हें अपने हाथ से जाम पिलाऊंगा, बहुत ही प्यार से, बिल्कुल वांग जी के स्टाइल में, अपने मुंह में पोर कर कर। वेंग ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि ये स्टाइल वांग जी का है? जियाओ ने कहा, मैंने तो बस ऐसा ही कह दिया, क्या ये सच में वांग जी का है? विंग ने कहा, बकवास। ये बोलकर विंग जाने लगता है। जियाओ ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, प्लीज़ ना विंग। विंग ने कहा, देखो दिमाग मत खराब करो मेरा,